आज के इस वीडियो लेक्चर से हम अपने मैथ्स के टॉपिक मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के अंतर्गत दो बिमी अर्थात 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर अर्थात वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि संरचनाओं से जुड़े हुए उनके क्षेत्रफल अर्थात एरिया और उनकी लेंथ लंबाइयों पर आधारित क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चनों को हल करने से पहले इन स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ बेसिक सी नॉलेज होना आवश्यक है, जिससे हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले हम समझेंगे इन स्ट्रक्चर्स की कुछ बेसिक सी जानकारियां, कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज क्या होता है, क्या टाइप होते हैं त्रिभुज के, और त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक से फॉर्मूलों को देखेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल किसी भी प्लेन सरफेस में समतल पर 3 रेखाओं अर्थात लाइन से बनी बंद आकृति अर्थात क्लोज डायग्राम या स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। 3 साइड्स होती हैं इसमें, साथ में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये था ट्रायंगल। लेकिन इस ट्रायंगल के अंतर्गत बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ टाइप इसके कोणों पर आधारित अर्थात एंगल पर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टाइप इसके साइड अर्थात भुजाओं पर आधारित होते हैं। तो इस ट्रायंगल के टाइप्स को भी पहले हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चनों पे दिया होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोस्केलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ट्रायंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं, तभी हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम ट्रायंगल को 2 तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक उनके साइड पर बेस्ड, ये 3 टाइप बना सकते हैं, जबकि उनके एंगल पर बेस्ड अर्थात कोणों पर आधारित ये 3 टाइप के हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइड पर आधारित ट्रायंगल की, तो सबसे पहला है भुजा पर आधारित समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होगी। अर्थात अगर हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, तो AB बराबर होगा किसके? BC के, और BC बराबर होगा CA के। ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी हमारा क्या कहलाएगा? ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होंगी? 2 भुजाएं बराबर होंगी। अगर हम इसे ABC नाम दे रहे हैं और इसमें क्या है? 2 साइड बराबर है। AB बराबर है BC के, और जो BC है इसके बराबर या अन्य 2 भुजाओं के अदर 2 साइड्स के इक्वल में नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा? AB बराबर होगा किसके? BC के, या AB बराबर होगा AC के, या कोई भी 2 साइड बराबर होगी, जबकि तीसरी साइड क्या नहीं होगी? इन दोनों के बराबर नहीं होगी। वो हमारा क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जबकि तीसरा टाइप क्या है? स्केलिन अर्थात विषम बाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजाएं अर्थात अगर हमारा ट्रायंगल ABC है तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या नहीं होंगी? बराबर नहीं होंगी। अर्थात AB डस नॉट इक्वल टू BC और BC डस नॉट इक्वल टू AC, तीनों बराबर नहीं होंगे। तो ये 3 टाइप के ट्रायंगल हमें मिलते हैं जब हम क्या करते हैं? उनके साइड अर्थात भुजाओं पर आधारित ट्रायंगल देखते हैं तब। जबकि अगर हम एंगल की बात करें तो 3 एंगल होते हैं हर एक ट्रायंगल पे। तो ये ट्रायंगल अगर हम बात करें किसी एक ट्रायंगल की और उस ट्रायंगल में
जो तीनों कोण है वो क्या हो, न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल हो, तो वो हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, अगर ABC हमारा ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो हमारे कोण है AB और ABC तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। जबकि दूसरे टाइप की बात करें अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की, तो इसमें क्या होगा, तीनों कोणों में से एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कोई भी एक कोण, तीन कोणों में से कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। अब आपके एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 90। क्योंकि आपके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एक आपका एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद तीसरे टाइप की बात करें हम, तो तीसरे टाइप का ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज। इसमें कम से कम एक ही हो सकता है, कोई एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा अर्थात 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। ये जो हमारा कोण B है यहाँ पर वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। तो आपके ट्रायंगल में कोई भी एक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। ट्रायंगल का कोई भी एक कोण क्या है, 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हमारा क्या है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये टाइप थे हमारे किसके, ट्रायंगल के। इन्हें समझना जरूरी था क्योंकि आपके क्वेश्चनों में इन वर्ड्स का यूज होता है। इसके अलावा क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें इन ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो वीडियो के आगे के भाग में हम इन टाइप से रिलेटेड फॉर्मूलों को देखने वाले हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूलों की बात करें तो एक फॉर्मूला जनरली सभी को पता होता है। क्या है वो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई अर्थात 1/2 बेस इंटू हाइट। जिस क्वेश्चन में हमें किसी भी ट्रायंगल का बेस अर्थात आधार और ऊंचाई पता हो, आसानी से हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और उस ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसके अलावा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसे हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या है फॉर्मूला, √S S-A S-B और S-C। इस फॉर्मूले में S क्या है, S है सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर, उसकी भुजाओं का योग करने पर A + B + C, और सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। तो S की वैल्यू क्या होगी, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तो ये हो गया उसका सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। और ABC क्या है, यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पर हमें तीनों भुजाओं की माप पता हो, आसानी से हम S की वैल्यू निकालेंगे और ABC की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे और आसानी से हम अपने आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम त्रिभुज के टाइप की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से फॉर्मूला है जिसमें हम आसानी से वैल्यू पुट करके अपने आंसर दे सकते हैं। और फॉर्मूला है √3/4 और A²। ये हमें पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं एक ही मान होगा, A होगा, और इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रखेंगे और आसानी से आपका आंसर आएगा। इसके बाद हम बात करें एक और हमारे ट्रायंगल के टाइप आइसोस्केलिस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है B/4 √4 A² - B²। ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम आसानी से समद्विबाहु त्रिभुज का
एरिया बता सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ए क्या चीज़ है और बी क्या चीज़ है। ए क्या है, ए हमारी जो दो इक्वल, यहाँ पर क्या होंगी, दो इक्वल साइड होंगी, तो जो इक्वल साइड है उनकी वैल्यू क्या है, ए है, जबकि बी क्या है यहाँ पर अनइक्वल, अर्थात जो बराबर साइड नहीं है उसे किससे डिनोट किया गया है यहाँ पर, बी से। जब आपको क्वेश्चन दिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज में के दो भुजाएं क्या है, किसी एक नाप की है तो उसकी वैल्यू ए और तीसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, बी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास समद्विबाहु अर्थात आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। इसके अलावा कई बार हमें इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर हैं उनकी माप पता होती है, साथ में इन दो भुजाओं से बनने वाला एंगल दिया हो। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें दिया हो अगर कि ये दो भुजाएं बराबर हैं और उनकी माप दी हो और साथ में हमें एंगल बताया हो कि वो एंगल क्या है, तो आसानी से एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम अपने आंसर दे सकते हैं। तो उस फॉर्मूला क्या है, 1/2, और अगर इसकी बात करें ये साइड ए है तो ए साइन थीटा, इसकी सहायता से ए स्क्वायर साइन थीटा, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड। अब इसी तरह आगे आपको एक क्वेश्चन देखने मिलता है जिसमें हमें बोला जाता है कि कोई एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, वो ए बी सी, और इन तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट से, जो भी मिड पॉइंट है, और उनको नाम क्या दिया है, एक्स वाई जेड से मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जाता है जिसे एक्स वाई जेड कहते हैं। अब हमें पूछा जाता है कि उस छोटे ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया कितना होगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आसानी से आप बता सकते हो कैसे करके, 1/4 पार्ट होगा वो पूरे ट्रायंगल या बड़े ट्रायंगल के एरिया का। एरिया क्या होगा, 1/4 पार्ट होगा किसका, बड़े एरिया के, बड़े ट्रायंगल के एरिया का। जबकि अगर उसके पेरीमीटर अर्थात परिमाप की बात की जाए तो इस छोटे ट्रायंगल का परिमाप उस बड़े ट्रायंगल का के परिमाप का आधा होगा। तो ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है उसके परिमाप की बात की जाए तो इस बड़े ट्रायंगल का आधा, जबकि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस बड़े ट्रायंगल का 4th पार्ट क्या होगा, छोटे ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ये आगे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया, साथ में कुछ फॉर्मूले जिसकी सहायता से आप दिए गए ट्रायंगलों का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आप कुछ क्वेश्चनों की ओर जिसमें हम इन फॉर्मूलों के साथ कुछ और नई भी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को हल करना, और आपके स्क्रीन पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन दिख रहे होंगे। वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चनों को हल करें, उसके बाद वीडियो को जब रन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक ट्रायंगल है और उसकी भुजाएं, उसकी साइड्स क्या है, 15 सेंटीमीटर, पहली साइड है 15 सेंटीमीटर, दूसरी है 13 सेंटीमीटर और तीसरी है 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, हमने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ रखा है। जब हमें ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता होती है तो हम हेरोन्स फॉर्मूले की सहायता से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का। और हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस यहाँ क्या है, सेमी पैरामीटर है। तो सेमी पैरामीटर को कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। तो आप ऐड करेंगे इसे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको, 42 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 21। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो 21 इंटू में आपका क्या है, 21 माइनस 15 तो आपको मिलेगा 6, इंटू में 21 माइनस 13 तो आपको मिलेगा यहाँ पर
8 और 21 माइनस 14, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 7। अब हमें इसे रूट से बाहर निकालना है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं। इसे देखेंगे आप 7 इंटू 3 में, इसे ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 3, और इसको क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रेक किया आपने, बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 7 3, और ये 2 आपका 4 टाइम है तो 2 टाइम बाहर निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 21 और इंटू 4, तो आपका आंसर क्या होगा 84 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। कि दिए गए मापों के अनुसार आपके ट्राइंगल का एरिया कितना है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको केवल वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना था और अपने आंसर देना था। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया था कि एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसानी से आप निकाल सकते थे, आपको एक साइड दी हुई है, साथ में उस साइड के अकॉर्डिंग उस ट्राइंगल की हाइट दी हुई है। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस आपको दिया हुआ है, बेस कितना है 12, जो साइड है उसी को आप बेस मानेंगे, क्योंकि उसी पर इस तरह से कोई ट्राइंगल हो सकता है आपका कि बेस क्या हो 12 सेंटीमीटर और इस अकॉर्डिंग उसकी हाइट कितनी है आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई है 8, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा इस सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो ये हल था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, आसानी से आपको वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूले में और आपके आंसर आते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ रखा है वीडियो की शुरुआत में कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या गिवन है, और फिर क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर देने। आई होप सभी ने वीडियो को पॉज करके पहले इस थर्ड क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी खुद से। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करें, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से हल करने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को आगे रन करके आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस थर्ड क्वेश्चन को हम हल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी एक त्रिभुज की भुजाएं, साइड क्या दी हुई हैं, एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और अब क्या बोलता है हमें कि इन भुजाओं के मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो एक ट्रायंगल और बनता है। एक ट्रायंगल इस प्रकार से छोटा ट्रायंगल बनता है। अब हमें इस छोटे ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया बताना है कि एरिया कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने पढ़ रखा है। दो चीजें आप ध्यान रखें कि आपका क्या होगा, अगर इनको मिड पॉइंट से मिलाकर रेखाएं खींची जाती है तो ये अगली जो ये बड़ी वाली रेखा है, जैसे BC, अगर इसे हम नाम दे दें कि X Y Z, तो ये जो YZ होगी इस BC की हाफ होगी। ये जो आपकी रेखा होगी XY वो इस AC की हाफ होगी। तो या तो आप क्या करें, इस पूरे का निकालकर आप बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालकर उसका क्या कर दें, चौथाई भाग, फोर्थ पार्ट निकाल लें, तो आपको इस छोटे ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनकी भुजाओं को क्या कर दें, आप आधा ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल की भुजाएं अर्थात साइड पता चल जाएंगी। जैसे अगर ये 3 है तो ये क्या होगा आपका 1.5, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो करते हैं, कैसे कर सकते हैं, वीडियो की शुरुआत में भी पढ़ा है। चौथाई भाग कर दो आप बड़े ट्रायंगल का, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो हम करते हैं यही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे निकलेगा, हेरोन्स फॉर्मूले से,
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस यहाँ पर क्या होगा आपका 3, 5 और 4/2, तो वो आपका 6 आएगा। 12/2 तो आपका 6। तो आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर 6, और 6 में से आपने अगर 3 घटाया तो 3, 6 में से 4 घटाया तो 2, और 6 में से 5 घटाया तो 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 6, अर्थात एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये छोटे वाले का एक्स वाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल ए बी सी का चौथाई भाग। तो ये कितना है 6/4, तो कैंसिल आउट करेंगे आप तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये हल था हमारे थर्ड क्वेश्चन का। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या करें, किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर एक छोटा ट्रायंगल बनाया जा रहा है तो एरिया क्या होगा, उसका 4th पार्ट होगा। बड़े ट्रायंगल का एरिया का 4th पार्ट क्या होगा, छोटे ट्रायंगल का एरिया। और अगर पेरीमीटर की यहाँ बात की जाए तो पेरीमीटर क्या होगा, इस बड़े ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ क्या होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। वीडियो की शुरुआत में भी हमने पढ़ा था। ये थर्ड क्वेश्चन का हल था। इसके बाद 4th और 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस 4th और 5th क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करें। आई होप सभी ने इस 4th और 5th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे लोगों ने इसे हल भी कर लिया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और वीडियो की शुरुआत में हमने सभी तरह के फॉर्मूले देख चुके हैं जो इस तरह के क्वेश्चनों में अप्लाई होने वाले हैं, तो आपके आसानी से हल आएंगे। हमें 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात है और उसकी भुजा साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया हम बता सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करें, आपका आंसर √3 है, 4 है और ए की वैल्यू आपको दी है। ए कितना है, ए क्या होती है यहाँ पर साइड, तो 8 इंटू में 8, तो आपका आंसर कितना आएगा 16√3 वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस 4th क्वेश्चन का हल हो जाएगा। इसी तरह हमें 5th क्वेश्चन में भी दिया है। 5th क्वेश्चन में हमें बोला है एक समबाहु अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात है और उसका क्षेत्रफल दिया है, हमें भुजा अर्थात साइड पूछी है। फिर वही एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये एरिया हमें दिया हुआ है, कितना है एरिया 25√3 और इक्वल में आपको दिया हुआ है, पता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो ए की वैल्यू अगर निकालनी है या बतानी है तो कितना होगा 10 होगा। तो ये हल था हमारे 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप आंसर दे सकते थे यदि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो एक में हमें सीधे एरिया पूछा था, वैल्यू पुट की हमने भुजा की और आपका आंसर। एक क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, एरिया दिया हुआ था, उसकी साइड अर्थात भुजा पूछी थी। तो भुजा कितनी आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर आंसर है। तो ये 4th और 5th क्वेश्चन का हल था। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर 6th क्वेश्चन दिख रहा है। वीडियो को पॉज करें और इस 6th क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करें। इस 6th क्वेश्चन में हमें दिया है समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा कितनी है, साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है और हमें क्या बताना है, उसकी हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए हमने फॉर्मूला नहीं देखा है, लेकिन अभी देखने वाले हैं कैसे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकाल सकते हैं। किसका, हाइट ऑफ इक्विलैटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज कैसे आएगा, वही फॉर्मूला है √3 बाय में आपका कितना होगा
2 और यहाँ पर क्या होगा a। तो ये आपका फॉर्मूला है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट बता सकते हैं, अगर आपको क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। तो आपका क्या होगा, √3 बाई में 2 है और साइड कितनी है, 6 है। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर क्या होगा हमारे इस इक्विलेटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी। इस फॉर्मूले से आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये हल था हमारे 6th क्वेश्चन का। बिल्कुल आसानी से आएगा, ओरल ही आप आंसर बता सकते हैं जब ये चीज़ें आपको पता हो। तो इसके बाद 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 7th और 8th दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं। वीडियो को पॉज करें और इस 7th और 8th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। आई होप सभी ने इस 7th और 8th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC जिसका बेस हमने लिया है A और B और हाइट या शीर्ष क्या C। ABC ट्राइंगल है। अब यहां पर हमें बोला है AB पर एक पॉइंट है D, बिंदु है D, जो इस AB को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। A से B तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और D और B कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप बता सकते हैं AD कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक ट्राइंगल बनता है ACD और एक ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला ABC, इनके एरिया, दोनों के एरिया, कौन कौन सा ट्राइंगल, ACD और ABC, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या है, अनुपात क्या है इन दोनों के एरिया में। तो एरिया निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले रेशो बताने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो आप अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाएंगे तो अगर आप इसे बेस मान रहे हैं तो 1/2, आधार कितना है, 2 है, और हाइट की अगर बात की जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हाइट और h ही लिख सकते हैं। दूसरे ट्राइंगल की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला ABC, तो उसके लिए भी हाफ, और बेस अब उसका पूरा कितना हो गया, A और B, अर्थात पूरा 5 सेंटीमीटर। और आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल के लिए अगर हम ACD की बात करें या फिर ट्राइंगल ABC की बात करें, दोनों की हाइट तो सेम है, तो h ले लिया। अब इन दोनों के बीच का रेशो फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बटे का निशान, कैंसिल आउट क्या हो रहा है, h कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। तो आप देखेंगे रेशो कितना आ गया, 2:5 का अनुपात, 2:5, 2:5 का रेशो किसके बीच, ट्राइंगल ADC के एरिया और ट्राइंगल ABC के बीच के एरिया के बीच होगा। तो ये हल था हमारे इस 7th क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तब। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन हमें दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार अर्थात बेस और संगत शीर्षलंब अर्थात अल्टीट्यूड का अनुपात कितना है, 3:4 है। शीर्ष लंब की लंबाई हमें बताना है, अल्टीट्यूड कितना लंबा है वो हमें बताना है। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया दिया हुआ है आपको कितना, 1176। अब आपके पास क्या हुआ है, एक भुजा दी हुई है, अर्थात यहाँ पर क्या आधार दिया हुआ है। आधार हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो इसको हमने 3x ले लिया, और हाइट अर्थात शीर्ष लंब अर्थात अल्टीट्यूड को कितना, 4x ले लिया। सिंप्लीफाई करेंगे आसानी से आपका आंसर आएगा। यहाँ पर बेस ले लें आप कितना, 3x, और हाइट अर्थात अल्टीट्यूड कितना, 4x। कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा, 6 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये x 6x² और ये कितना आपका 1176, और x की वैल्यू या x² बराबर कितना होगा, 1176 बाई में 6, तो 1 आपका 9 और 6, तो x² बराबर कितना आ गया, 196, और x की वैल्यू अगर आप देखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो x की वैल्यू 14 आई है, लेकिन हमें यहाँ पर आप ध्यान दें क्या पूछा है, अल्टीट्यूड, अर्थात यहाँ पर
हमें हाइट पूछी या शीर्ष लंब पूछा है, तो वो कितना था 4x था, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 4, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 56 किस यूनिट में है, सेंटीमीटर। तो ये आपका हल हो गया किस क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमें केवल क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, आपको बेस और हाइट में रेशो दिया हुआ था। आप क्या कर सकते थे, एक वेरिएबल ले सकते थे यहाँ 3x, या बेस को 3x और हाइट को 4x लेट कर सकते थे। वैल्यू पुट करते आपको x की वैल्यू मिली और x की वैल्यू आ गई है, तो आप हाइट भी बता सकते हैं और बेस भी बता सकते हैं कितना होगा। तो ये हल था हमारे 7th और 8th क्वेश्चन का। आई होप सभी को समझ में आया। इसके बाद आपके स्क्रीन पर 9th और 10th क्वेश्चन दिख रहा है। वीडियो को पॉज करें और फिर से इस जल्दी से 9th और 10th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। इस 9th क्वेश्चन में हमें दिया है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेस क्या है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है कि एक और त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है तथा उसका बेस कितना है 20 सेंटीमीटर है। उस दूसरे त्रिभुज का हमें क्या बताना है, यहाँ पर हाइट बताना है। तो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट या दिए गए ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बेस हमें गिवन है कितना है यहाँ पर 15 और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो दूसरे सेकेंड ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, इसका 2 गुना अर्थात 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए भी वही चीज हमें अप्लाई करना है, फॉर्मूला तो वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें हमें क्या पता है, उसका एरिया पता है 180 है, 1/2 और बेस हमें दिया हुआ है कितना है 20 है और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 10 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो हाइट कितनी हो गई आपकी 18 सेंटीमीटर। तो ये हल था हमारे 9th क्वेश्चन का, जहां पर हमें एक ट्रायंगल का कंपैरिजन दूसरे ट्रायंगल से किया था, उसके एरिया का कंपैरिजन किया था और दूसरे ट्रायंगल का हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था। आसानी से निकाल सकते थे। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, उसका डबल किया क्योंकि उसका डबल क्या है दूसरे का एरिया है, इक्वल में रखा, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में हमें h की वैल्यू बेस पता था, हाइट फाइंड करना था, तो हाइट आप आसानी से इस तरह कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन का हल था। इसके बाद 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन में दिया है 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 25:36 है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पर देखें कि 2 यहाँ पर समबाहु अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। तो अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, आपको पढ़ रखा है √3/4 और यहाँ पर इसकी साइड कितनी A1 और उसका स्क्वायर, और दूसरे का एरिया ऑफ सेकेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा √3/4 और यहाँ पर क्या होगा A2 और ऊपर में स्क्वायर। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, उनके बीच का रेशो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये कितना है, इन दोनों का रेशो कितना है 25 और 36। तो आप क्या कर सकते हैं, √3/4 ये कैंसिल और क्या मिला आपको A1 का स्क्वायर बाय में A2 का स्क्वायर बराबर 25/36। और अगर हम A1 और A2 अर्थात दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड का रेशो की बात करें तो कितना होगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट करेंगे आप स्क्वायर से स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 5/6। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज दिए हैं, उनकी भुजाओं के बीच का रेशो कितना है 5:6 है, 5:6 है। और आप ध्यान दें
कि जो रेशो इनकी भुजाओं के बीच होगा, इनकी साइड्स के बीच का होगा, वही रेशो इनके अल्टीट्यूड अर्थात शीर्ष लंब के बीच होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 5:6 इस 10th क्वेश्चन का। आई होप आप सभी को ये सभी 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आसानी से। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। इस क्लास की स्टार्ट हमने की ट्रायंगल से और ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, समझा क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, क्या टाइप होते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूलों को देखा और फिर उससे रिलेटेड इन सरल से 10 सवालों को हल किया। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इनके आंसर सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर ट्रायंगल के क्वेश्चनों के साथ, लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा आज के वीडियो के लेवल से और अधिक अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।